बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम वोल्टेज कर्व से करंट कर्व प्लॉट करना सीखेंगे, स्पेशली फॉर द केस ऑफ अ कैपेसिटर। और प्राइमरीली हम चैप्टर नंबर 6 के ये तीन प्रॉब्लम्स जो एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं 6.5, 6.6 और 6.10 इसको सॉल्व करेंगे। और ये मेरे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि हम जो कैपेसिटर करंट है उसको हम इस फार्मूले से लिखते हैं I/CB/dt, और कैपेसिटर वोल्टेज को लिखा जाता है 1/C इंटीग्रल ऑफ I/dt प्लस कांस्टेंट V0। तो आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज शोन, फाइंड द करंट वेवफॉर्म। अब यहाँ पे हमने ये वोल्टेजेस इक्वेशंस लिखने हैं, लाइन इक्वेशंस लिखने हैं। ये बड़े तफसील से मैं अपने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर उसको पहले पढ़ लें। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ थोड़े बहुत मैं आइडिया दे दूँ। तो आपको याद होगा कि हम FSC में आप पढ़ चुके हैं कि लाइन इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं y=mx+c, और जहाँ पे m क्या है, ये स्लोप है y2 - y1 x2 - y1। अब अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो y2 जो है वो 10 है और y1 0 है, तो यानी ऊपर होगा 10 - 0 जो कि 10 के बराबर है, और नीचे x2 - x1 x2 जो है वो 2 मिली सेकेंड है और x1 0 मिली सेकेंड है, तो ये भी आ जाएगा 2 मिली सेकेंड, 2 10⁻³ ये ज़रा से ऊपर लिखना चाहिए था। बहरहाल ये अब आप डिवाइड करेंगे 10 को 5 से, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ ये हमारा स्लोप आ जाएगा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ पे भी वही स्लोप है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे भी y जब 10 है तो x 2 के बराबर है। तो आप इस तरह से इसको नेगेटिव स्लोप हम लेंगे, और फिर ये पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी 0 से पॉजिटिव साइड पे जो जाए उसको हम पॉजिटिव स्लोप कहेंगे, और अगर नेगेटिव साइड पे जो जा रहा है पॉजिटिव से उसको हम नेगेटिव स्लोप कहेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बनते हैं। पहला हिस्सा 0 to 2 टाइम के लिए ये जो है ये m आ गया 5 × 10⁻³ और उसके साथ हम t लगा देंगे, जैसे y या यहाँ पे जो भी mt। तो ये आ गया फर्स्ट हिस्सा में, और यहाँ पे चूँकि ये इसका y इंटरसेप्ट 0 है तो इसलिए c = 0, तो c कैपिटल C यहाँ पे हमने नहीं लिखा। दूसरे लाइन की स्लोप वही है, सिर्फ इसके साथ माइनस लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 to 6 वही स्लोप विद माइनस साइन, चूँकि नेगेटिव गोइंग है t लग गया, और उसके साथ एक कांस्टेंट है c1। अब हमारे सवाल में अगर आप सिर्फ c1 या c2 रखें तो तब भी हमें सही जवाब मिलेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आपको प्रॉपर लाइन इक्वेशन लिखना आए। तो इस c1 को कैलकुलेट करने का भी तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ। इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे आप पॉइंट को ले लें। मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे वोल्टेज 0 उस पॉइंट का लूँ, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 4 मिली सेकेंड है। तो अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ कि ये वोल्टेज 0 हो गया और ये 4 मिली सेकेंड, तो 4 मिली और ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻³ और ये -5, और इसके साथ जो है ये हमारा पॉइंट जहाँ पे t है 4 है, तो ये हो गया -20। 0 इधर है, -20 प्लस c1, तो इसका मतलब c1 = ये इधर चला जाएगा तो ये +20। तो अब यहाँ पे हमने c1 की जगह पे +20 लिख लिया। और इसी तरह इसके लिए भी आप इसके लाइन इंटरसेप्ट यहाँ पे है कहीं, तो वो आप उसका भी वही तरीका है कि आपने इक्वेशन लिख लिया, उसके साथ कांस्टेंट, और फिर कोई एक वैल्यू ले लें। यहाँ पर अगर आप 8 ले लेते हैं या 6 ले लें, जो भी है, तो उसके ज़रिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में ये दिखाया है मैंने,
ये देखिए यहाँ पे मैंने t इजिकल टू 6 ले लिया है, वो वैल्यूज पुट करके आपको C2 माइनस 40 आ गया, तो ये वहाँ पे C2 माइनस 40 लिख दिया। अब ये वोल्टेज इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमने करंट इक्वेशन लिखना है, तो हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे, आई सी डी वी डी टी। सी हमारा जो है वो 4 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, और डी वी डी टी। अब ये हमारे वीज हैं, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कैपेसिटर वैल्यू आ गया पहले, और अब देखिए कि 5 इंटू 10⁻³ टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी 1 के बराबर हो जाएगा, तो सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻³ आ गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -5 इंटू 10⁻³, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 है। एंड सिमिलरली इससे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³। तो अब ये 3 वैल्यूज आ गए, हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए, जब हमने यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 आ जाएगा, और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, तो बाकी बच जाएगा 10⁻⁻3, इसलिए हम यहाँ पे मिली एम्पेयर लिख रहे हैं। तो ये तीनों से हमें ये वैल्यूज आ गया। अब हम इसको बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए 0 to 2 20 मिली एम्पेयर, तो ये 20 मिली एम्पेयर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया कांस्टेंट। उसके बाद ये -20 मिली एम्पेयर 2 to 6, सो 2 to 6 से -20 मिली एम्पेयर, और फिर 6 to 8 है +20 मिली एम्पेयर। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसको खूबसूरत करने के लिए आप वर्टिकल लाइंस इसमें डाल देते हैं। ये वर्टिकल लाइन हमने डाल दिया, तो ये हमारा ग्राफ ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। 6.6 एग्जैक्टली तरीका वही है। यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, ये 2 जगहों पे कांस्टेंट है, बाकी वही ग्राफ है जो पिछले सवाल में था। तो इसको भी हम देखिए, इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं इस तरह से। स्लोप हमने निकाल लिया, वही स्लोप है, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वही स्लोप है 5 10⁻3। अब ये देखिए हमारे पास ये 5 वैल्यूज आ गए। यहाँ पे ये स्लोप वाला है, तो 5 10⁻3 इंटू टी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है 10 वोल्ट पे, तो ये 10 आ गया कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है, तो -5 t⁻³ t प्लस C1, और C1 के वैल्यू जैसे पहले मैंने बताया पिछले भी स्लाइड में, C1 के वैल्यू आप चाहें तो निकाल लें, ये वो 30 आएगा। उसके बाद ये हो गया -10, और फिर ये पॉजिटिव स्लोप है, तो ये पॉजिटिव स्लोप भी आप इसी तरह से निकाल लेंगे। ये वोल्टेजेस आ गए। अब सेम टेक्निक्स आई सी डी वी डी टी। सी यहाँ पे 55 माइक्रोफेरेड है, वो हमने लिख लिया। डी वी डी टी, अब इन सबको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ गया कैपेसिटर वैल्यू, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 है, इसकी डिफ्रेंशिएशन -5 10⁻³। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है 0, और यहाँ से 5 इंटू 10⁻3, ये वैल्यूज आ गए। अब आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए 275 0 -275 0 +275, और इसको भी हम पिछले की तरह हम प्लॉट कर लेते हैं। 0 to 2 में 275, उसके बाद फिर ये 0 आ गया, उसके बाद -275, फिर 0 और +275, और इसको भी खूबसूरत बनाने के लिए आप वर्टिकल लाइन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन्स हमने ऐड कर दिए सबके साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं आखिरी सवाल। इसमें भी तकरीबन वही टेक्निक है। ये स्लोप निकालना है हमने, पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप है, और ये कांस्टेंट है। स्लोप हमने निकाल लिया 16 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे ये माइक्रो सेकेंड है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ 10⁻⁻6 लिखना है। तो ये हमारा स्लोप आ गया। इक्वेशन लिख लेते हैं, m इंटू टी आ गया इसमें, ये कांस्टेंट है अब 16 वोल्ट, 16 लिख दिया हमने, और ये नेगेटिव स्लोप आ गया यहाँ पे C1, और C1 की वैल्यू आप बतलाए हुए तरीके के मुताबिक, जैसे अब यहाँ पे t = 4 अगर आप पुट कर देंगे
तो ये हो जाएगा 64 और C1 इजिकल टू -64, सॉरी -64 प्लस C1 इजिकल टू 0, तो C1 आ जाएगा +64, जो कि यहाँ हमने लिख दिया +64। अब आ जाए करंट इक्वेशन, वही तरीका। यहाँ पे गलत है, ये 16 आना चाहिए था। बहरहाल ये इसमें आंसर में ये भी गलत है। सॉरी, नहीं गलत नहीं, ये तो कैपेसिटर वैल्यू लिख रहा है, भूल गया मैं, कैपेसिटर वैल्यू। और उसके बाद ये dV/dt। अब ये हमारे पास है सारे, इनको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, t गायब यहाँ से, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, और यहाँ से ये माइनस ये टर्म आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये देखिए 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻6 है, तो यहाँ से 10⁻3 यानी किलो बच गया, और 16 5 80, तो 80 किलो एम्पेयर आ गया, ये 0 और यहाँ -80 किलो एम्पेयर। तो इसको भी आप इसी तरह से प्लॉट कर लेंगे ये वैल्यूज़। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।